He's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. यहाँ दर्द था और ऐसे ज़्यादा कर नहीं पा रही थी, कुछ वजन भी नहीं उठा पा रही थी। अभी क्या हुआ? आप ठीक है? अच्छा करो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कि लग रहा क्या वजन नहीं उठा पाती थी? है। कुछ भी भारी वजन उठा नहीं। कितने भारी वजन उठा नहीं उठाती थी? क्या वो सूटकेस लेके आना अपने हाथ से, वो सूटकेस है ना वहां पे, ऐसा उठा के दिखाओ, ऐसा उठा के नीचे रख, हाँ ले लो, इधर आओ, ऐसा एक बार उठा के दिखाओ, उठो, ला 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 ला। उठ सकती है अभी, उठ सकता है अभी। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली। क्या हुआ था? मुझे बचपन से मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द था। हाँ, अभी क्या हुआ? अभी ठीक हूँ, पूरा चंगा हो गई, परमेश्वर मुझे चंगा पूरा चंगा हो गया। हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू फॉर हीलिंग हर इन जीसस नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जाओ बेटा। पैर कटा था जब मैं 3 साल की थी, चलने में दर्द होता था पर अब दर्द नहीं होता। What happened? हाँ, हाँ, पैर कटा था। हाँ, 3 साल की लड़की थी तब से। हाँ। When she was 3 years old, her leg was cut and she had pain. Today the Lord touched her. She is healed by the Lord. Hallelujah. शांति। क्या हुआ था? कान नहीं सुनाई दी। कौन से कान? ये कान। कितने साल से? 12 साल हो गई, बीमार पड़े तब से। हाँ? बीमार पड़े तब। हाँ, बहुत हाँ, साल। बीमार ओके है। ठीक है। अभी इसको यहाँ पे ये बंद करो। अच्छा, सुनाई देता है? हाँ सुन सकती है? हाँ। आपका नाम क्या है? शांति। कहाँ रहती है? डूमर का सार। हालेलुया बोलो। हालेलुया। यीशु बोलो। यीशु। 5 बोलो। 5 2 बोलो। 2 बोलो, 10 बोलो, 1 यीशु। हालेलुया। तमाम ताली प्रभु के लिए सब लोग। हालेलुया। Can you imagine God loving David as his friend so much, saying, when my son comes, I'll call my son with my friend's name. और फिर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को इतना पसंद किया कि परमेश्वर ने कहा कि जब मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा जो है वो मेरे दोस्त के नाम से जाना जाए, यानी दाऊद की संतान के रूप में जाना जाए। Love this God, I'm telling you. This God is too much God, I'm telling you. और हम इस परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। This God is too much God. ये सच में बहुत ज्यादा ही परमेश्वर है। He's a too much God. बहुत ज्यादा परमेश्वर है वो। You know, we made Christianity going to church, come इसके बारे में बोल, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बोल, इसके बारे में नहीं यार, ऐसा संबंध रख सकते हैं परमेश्वर से, ऐसा दोस्त बन सकते हैं कि इतना पसंद करेगा कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा। वो अरे अपने दोस्तों के लिए जान भी दे दिया ना वो। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट? क्या आपको पता है नए नियम और पुराने नियम में क्या फर्क है? इन द ओल्ड टेस्टमेंट ओबीडियंस इज एवरीथिंग। और पुराने नियम में आज्ञा पालन ही सब कुछ था। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। वो कहता है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है। इसका मतलब यू नो, मेरा ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर को बोलता हूं कल सुबह 8 बजे गाड़ी लेके आ जाना, गाड़ी लेके आ जाएगा वो। लेकिन वो मुझसे यह सवाल नहीं कर सकता क्यों 8 बजे कहां जा रहे हो। एक ही विधेयता, मैं जो बोलता हूं करो बस। ओल्ड टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट इज नॉट ओबीडियंस। और फिर नया नियम जो है वो इस तरह से आज्ञा पालन की बात नहीं है। न्यू टेस्टमेंट इज नॉट ओबीडियंस। नया नियम जो है वो आज्ञा पालन की बात नहीं है। न्यू टेस्टमेंट इज लव एंड रिलेशनशिप। नया नियम जो वो है प्रेम और संबंध की बात है। If you love me, you'll keep the commands. अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। In the New Testament, you can ask him, क्यों 8 बजे आऊं?
और वो बताएगा, क्योंकि दोस्त है ना। जॉन 15, यूहन्ना 15, John 15, verse 15, verse 14. 14 You are my friends if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I heard of my Father I have made known unto you. जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। There, obedience. और तब आज्ञा पालन। Here, relationship. यहां पर जो है संबंध। That is why I feel so sad when Christians so much want to be in the Old Testament, follow those legalistic things, follow that law, follow those things, follow. Hey, when you follow the law, you are a servant here. When you follow the grace and the teachings of Lord Jesus Christ, you become a friend and इसीलिए son. हमें देखकर बहुत ही दुख होता है कि कुछ मसीही लोग पुराने नियम के रीति रिवाज, उनके नियम का अभी भी पालन करना चाहते हैं। अगर आप उन नियमों का आज्ञा पालन करते हैं तो आप बेटे और बेटी नहीं बल्कि आप दास हैं। लेकिन नए नियम में जो है वो तक संबंध की बात है, आप दास नहीं हैं, उसके पुत्र हैं। He said, I have called you friends. और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। And the next revelation you must get. Why? You know, Brother Johnny Lever always tells me, अब भाई जॉनी लीवर हमेशा हमसे कहते हैं, ब्रदर जब आप बोलते हैं ना मुझे डर लगता है ब्रदर। मैंने पूछा क्यों ब्रदर? नहीं ब्रदर, जो बोलते हैं ना आप। अब एक बार हम लोग एक मीटिंग में गए थे, मैं वहाँ आमेन बोला, लोग आमेन नहीं बोले जोर से। मैं बोला जोर से आमेन बोलो यार। मैं बोला जो मैं बोलता हूँ करो, आमेन बोलो, मेरे को होता है। लोग हाँ, मैंने बोला अच्छा नहीं बनते, अच्छा मैं एक बार बोलता हूँ आमेन बोलो, देखो क्या होता है। जॉनी लीवर ने बढ़ा था, बीच में मैं बाजू में मेरे बीवी बैठी थी, उसे बोल सिस्टर ब्रदर क्या क्या बोल रहे हैं सिस्टर, आमेन बोलने से मेरे को होता है क्या? And I said आमेन। 2 पैदाइश अंधे लोग देखने लगे आमेन बोलने से। आमेन लोग इसलिए मुझे लोग बोलते ब्रदर राम बाबू मुंह में क्या बोलते मालूम है, बोल देते ऐसे बोल देते। एक बार मुझे हाथ उठाओ मेरे को हाथ उठाए मेरे को हो जाएगा लोगों को। हमारा चर्च में आके पूछो, हमारा चर्च में मैं मुंह से कुछ बोला ना, अच्छा अन्ना ने बोला हो जाएगा बस। एक औरत 4 साल उसको काम नहीं मिला, 4 साल संडे अन्ना 4 साल से काम नहीं, चल कल मंडे काम आ जाएगा तुझे, निकल गया मैं। मंडे उसको ब्यूटीफुल काम मिल गया, अन्ना काम मिल गया, मिल जाएगा। Understand this. इस बात को समझ लें। Understand this. Why? क्यों? Tell you why. Why I tell you. John 15:15. Henceforth I called you not servants, for servant knoweth not what the Lord doeth, but I have called you friends, for all the things that I have heard of my Father I have made known unto you. अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। The next verse is very, very touching. और उसके अगला वचन तो बहुत छू लेने वाला वचन। 16th verse. 16वां वचन। I have not chosen you, that you have not chosen me, but I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। You know what's the meaning of it? You know what's the meaning of it? इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम लोग मेरा दोस्त हो ना, तुमने नहीं चुना, मैंने तुमको मेरा दोस्त चुना है। Verse 16 is in the context of verse 15. He's saying, you have not chosen me as my friend.
I have chosen you as my friend that you may go and bear fruit. That means हम लोग जो सेवा करते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, उसके दोस्त बन के जाते हैं. इसलिए मैं जानता हूं मैं उसका दोस्त हूं, इसलिए मैं जानता हूं अगर मैं कुछ बोलूं मेरा दोस्त तो करेगा. हालेलुया. That is Christian life, यार. इसी को कहते हैं मसीही जिंदगी. That's a New Testament Christian life. एक नए नियम की मसीही जिंदगी वही है. Moses cannot even dream of this. मूसा तो इस बारे में सपना भी नहीं देख पा सकता था. Elijah cannot dream of this. इस बात का सपना तो एलिया ने भी नहीं देख सका. They cannot dream it. वो तो सपने भी नहीं देख सके इस बात के. But it's not dream, it's a reality for you. लेकिन आपके लिए वो सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई है. 1 Kings chapter 8. पहला राजा 8वां अध्याय verse 15. और 15वां वचन. And he said, blessed, this is Solomon of building the temple, dedicated the temple, Solomon saying here. अब यहाँ पे ये सुलेमान कह रहा है जिसने कि मंदिर बनाया और वो मंदिर का समर्पण कर रहा है. वो कहता है, And he said, blessed be the Lord God of Israel, which spoke with the mouth of by his mouth unto David my father, and has with his hand fulfilled it. और उसने उससे कहा कि धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है. Since the day that I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house that my name might be therein. और जिस दिन मैं अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया तब से मैंने किसी इज़राइली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें वे मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए. Now look at me. अब हमारी ओर देखिए. God said, परमेश्वर ने कहा, from the time I brought Israel out of Egypt, जिस समय से मैंने इज़राइल को मिस्र की गुलामी में से बाहर बुलाया, I have never chose any city so that I can have my temple there. और उस समय से मैंने और भी किसी भी शहर को नहीं चुना जहां पर मेरा मंदिर बन सके. That means, look at me. इसका मतलब God never chose Jerusalem. परमेश्वर ने यरूशलेम को नहीं चुना. और एक बार पढ़ो. जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना. कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरा नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए. God does not choose places. परमेश्वर जो है वो जगहों को नहीं चुनता, परंतु मैंने दाऊद को चुना. God does not choose places. God chooses people. परमेश्वर जो है वो स्थान या जगहों को नहीं चुनता, परमेश्वर लोगों को चुनता है. ये जगह स्पेशल जगह है, ये शहर से कुछ होने वाला है. नहीं 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 नहीं, कोई शहर स्पेशल नहीं होता. जो शहर में जी रहे ना प्रभु के बच्चे, वो स्पेशल होते हैं. Ready for this? What I'm going to say, ready for this? I'm telling you, with this revelation, even if you throw all your money, you cannot buy this revelation. It's so expensive what I'm going to tell you. Get अब मैं this. जो बताना चाह रहा हूं, अगर तुम सारे पैसे भी यहाँ फेंक दो फिर भी उसके प्रकाशन के सामने वो कुछ नहीं होंगे. Continue, we won't read this. Since the day I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house, that my name might be there. But I chose David to be over my people Israel. And it was in the heart of David my father to build an house for the name of the Lord God Israel. और मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा तो थी कि वे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए. सब देखो. ओके, परमेश्वर ने बोला, जब से मैं इज़राइल को लेके आया तब से मैं कोई शहर नहीं चुना जहां मैं मंदिर बनाऊं. इसका मतलब मंदिर बनाना परमेश्वर का इच्छा नहीं था. इसका मतलब
मंदिर का प्लान परमेश्वर के दिल में नहीं था, मंदिर का प्लान दाऊद के दिल में था। परमेश्वर ने बोला मैंने कोई शहर नहीं चुना, मैंने दाऊद को चुना। और दाऊद के दिल के अंदर प्लान था मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए। वो मेरा आइडिया नहीं था, मंदिर मेरा आइडिया नहीं, दाऊद का आइडिया था। तो मैंने क्या किया, दाऊद का आइडिया को मेरा आइडिया बना लिया। I'm telling you, this guy David was too special, yeah. This guy David, I'm telling you, he is one crazy special fellow. Can you imagine God saying, David, I chose you. Okay, in your heart there is a temple idea. Okay, David, I like the idea, I'll take it. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद मैं तुझे पसंद करता हूं और तेरे दिल में मंदिर बनाने का जो आइडिया है, ठीक है, क्योंकि वो तेरा आइडिया है लेकिन तू मेरा अपना है और मैं ये आइडिया को पसंद करता हूं। नहीं, मैं आइडिया ले लेता और ले लेता हूं। तेरा आइडिया मैं ले लेता। You know why David built the temple? अब जानते हैं क्यों दाऊद ने मंदिर बनाया? David saw the heart of God. क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के हृदय को देखा। His heart is to be with his people. उसका हृदय उसके लोगों के लिए था। He said, I'll build the temple so the house of God can be there. God said, ये मेरा दिल को जानता है, मेरे जो मंदिर बनाने का आइडिया ना, वो मेरा दिल में जो प्लान था वो प्लान के मुताबिक वो आइडिया बना रहा है वो। Many times you don't need to break your head whether I want to do something or not. Know the heart of God, and if you try to build around the heart of God, you have the blessing of God there. देखिए, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने परमेश्वर के हृदय को जानें और अपनी जिंदगी उसी परमेश्वर के मन की चारों ओर बनाना शुरू कर दें। कुछ लोग बोलते हैं मैं ऑफरिंग, ब्रदर राम बाबू, मैं आपके मिनिस्ट्री के लिए, मैं गॉस्पेल के लिए ऑफरिंग देना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रेयर कर रहा हूं, दूं या ना दूं, उसके लिए प्रेयर जरूरत नहीं। प्रभु का इच्छा क्या है, खोए वो आत्माओं को लेके आओ। अगर वो उसका इच्छा है, उसके लिए देने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, चेक लिखो, डालो, ब्लेसिंग मिलेगा तुझे। You don't need to pray, I am praying to give or not. No. Know the heart of God. Do anything around the heart of God, you get the approval of God upon your life. देने के लिए मैं प्रार्थना करूं कि मैं दूं या नहीं, ये ऐसा नहीं करें। आप अपने हृदय को परमेश्वर के मन के चारों ओर बनाना शुरू करें, और जब आप परमेश्वर के मन को बनाएंगे तो देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। Can you hear hallelujah? हालेलुया। That's the reason why you got to know the heart of God and plan and build around that, you will have the blessings of God in your और life. इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के हृदय को जानें और अपनी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द बनाएं, और तब वैसा करें, परमेश्वर की आशीषें आपके लिए आ जाएंगी। I'll tell you again. God does not choose places. परमेश्वर जगह या स्थानों को नहीं चुनता, God chooses people. परमेश्वर लोगों को चुनता है। That is why if you are a pastor, remember, church is not about caring for the building, caring for the people. और इसलिए अगर पास्टर हैं तो इस चीज को ध्यान दें, कलीसिया इसका मतलब लोगों की जो है बिल्डिंग की, इमारत की देखभाल करना नहीं, बल्कि लोगों की देखभाल करना है। Hallelujah. I'll tell you the difference between church and business. और देखिए, कलीसिया और बिजनेस, इसमें फर्क है। In business, people are seen as opportunities to make profit. बिजनेस में लोगों को जो है नफा कमाने का साधन समझा जाता है। The moment you come into my shop, जैसे तो मेरी दुकान में आओगे, I'll come and give you cold drink. मैं आपको आके ठंडा पिला दूंगा। क्यों? मैं तुझे प्यार करता हूं। ये दुकान वाला कितना प्यार करता है रे मुझे, साला वो तेरा नाम भी नहीं जानता हो। क्यों? बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, इससे कुछ बिजनेस कर सकता हूं मैं। दुख की बात है, चर्च में भी यही होता है।
अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के बड़े गाड़ी में आया, देखा ना, अपॉर्चुनिटी रे, बड़ा टाइट मिल सकता है उससे। उससे ऑफरिंग मिल सकता है। इन द चर्च अगर कोई आया, हाँ, इसको प्यार दिखाने का मौका मिला मुझे, दैट इज चर्च। In business, people are seen as opportunities for profit. In church, people are seen as opportunities to show love and care. बिजनेस में लोगों को देखा जाता है नफा कमाने के साधन के रूप में, लेकिन कलीसिया में लोगों को प्यार बांटने के मौके के रूप में देखा My जाता है। church has some rich people. मेरे कलीसिया में कुछ बहुत ही अमीर लोग हैं। Have you heard of something called Airbus? You know Airbus, right? एयरबस हवाई जहाज जानते हैं आप? The main chief of the guy, Airbus Industries, who is in charge of entire Asia, who reports only to German boss, is a member of my church. और ऐसा आदमी जो एयरबस की जो कंपनी है उसका मुख्य है और वो पूरे एशिया महाखंड का अधिकारी है, और वो केवल उसका जो बॉस है वो जर्मनी में है, केवल उसको रिपोर्ट करता है। इतना बड़ा व्यक्ति हमारे चर्च में है। लेकिन जब वो आता है ना, कहीं ऐसा क्राउड में सबके साथ बैठता है, वर्शिप करता है, पास्टर टाइट देता है, प्रेयर करवाता है, निकल जाता है। उसको बोर्ड में डायरेक्टर नहीं बनाया, वो ट्रेजरर, उसको ट्रेजरर नहीं बनाया, उसको चीफ नहीं बनाया, उसको सेपरेट सीट नहीं दिया। बाजू में ऑटो रिक्शा ड्राइवर बैठा रहता है उसके बाजू में, लेकिन वो आदमी बैठता है, वर्शिप करता है, निकल जाता है। क्यों? सबके लिए राम बाबू के दिल में एक ही तरह का प्यार है। हालेलुया। You know, that's why in my church, what they call me? Nobody calls me pastor. What they call me? They call me dad. In my church, everybody call me dad, 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 dad. Elderly people, 81-year-old man calls me dad. और आपको पता है हमारी कलीसिया में 81 साल का भी अगर व्यक्ति है तो मुझे पिता कह के बुलाता है, Because they know I love everybody the same. क्योंकि मैं हर एक से एक जैसा प्यार करता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Understand this. इस बात को समझ God लें, never chooses places. परमेश्वर God chooses people. परमेश्वर कभी भी जगह या स्थानों को नहीं चुनता, परमेश्वर लोगों को चुनता है। God never anoints ministries. God anoints people. परमेश्वर सेवकाइयों का अभिषेक नहीं करता, परमेश्वर लोगों का अभिषेक करता है। I want to tell you, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, in the entire city of Mumbai, इस मुंबई, पूरे मुंबई शहर in में, the entire nation of India, पूरे भारत देश में, you can be that person whom God looks and says, I like him. आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसे परमेश्वर देखे और कहे कि मैं तुझे पसंद करता हूं, I like her. मैं तुझे पसंद करता हूं। यार ये लड़की मेरे दिल के पीछे भागती है, अरे ये लड़का मेरे दिल के पीछे भागता है, यार मैं पसंद करता हूं तुझे। दिल में क्या है? लोगों के बीच में रहना है। अगर तेरा दिल का वही इच्छा है ना, मैं प्रभु के साथ रहना चाहती हूँ, रहना चाहता हूँ प्रभु के साथ, आई एम टेलिंग यू, तेरे जिंदगी में प्रभु ने ऐसा काम करेगा, चक्कर आ जाएगा तुझे। जो प्रभु करता है ना ऐसे लोगों की जिंदगी में, कोई दिमाग में आइडिया भी नहीं आएगा, अरे इतना बड़ा काम कर सकता है क्या प्रभु लोगों की जिंदगी में? हाँ, करेगा। You have no idea who this God is. आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये परमेश्वर कैसा है। You have no idea what his Christian life is. मसीही जीवन क्या है इसकी आपको खबर भी नहीं है। You have no idea what Jesus did for us. और फिर आप नहीं समझ पाएंगे यीशु ने हमारे लिए क्या किया। क्रिश्चियनिटी का रिलीजन, नाम बदलो, गया चर्च में, गया उठा बैठा आ गया, 1 घंटा का सर्विस है, 10 मिनट ताली बजाया,
एक अनाउंसमेंट पढ़ा, 2 गाना गाया, हाथ उठाया, 30 मिनट प्रीच किया, 4 पॉइंट बोला, घर आ गया। इसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। चर्च में जाओ, उससे मिलो, परमेश्वर से मिलो, सब भूल जाओ। मेरे चर्च में कुछ लोग आए, कुछ लोग रिच पीपल, और उसने मुझे बताया, पास्टर जी चर्च 9:30 बजे शुरू करो, 11:30 बजे खत्म करो। मैंने पूछा क्यों? 11:30 बजे के बाद मुझे तो बिजनेस अपॉइंटमेंट्स है। मैंने बोला तेरे बिजनेस अपॉइंटमेंट मैं क्या करूं? मैं बोला उसको, अरे साला तू मंडे से सैटरडे तक बिजनेस करता, पैसा कमाता, मैं मंडे से सैटरडे तक प्रेयर करता, बाइबल पढ़ता, प्रभु के साथ रहता। तू पूरा हफ्ता बिजनेस करके तू संडे चर्च में आके जो आदमी पूरा हफ्ता प्रभु के साथ बिताए, उसको तू बताएगा चर्च कैसे चलाना? हाँ? मैं तुझे बताता हूं तेरा बिजनेस कैसे चलाना? नहीं, तेरा बिजनेस तेरा है, मेरा काम मेरा है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। बोला उसको, मत आओ मेरा चर्च, जाओ। चर्च में नहीं लिया उसको, मैं चर्च में नहीं लिया उसको, जाओ। Nobody can tell me what I am supposed to do. Whole week I am spending with God, I am crying, I am all nights I am praying, and then you work the whole month, whole week, you make money, meet people, talk and all, and you come back and tell me how I should do my church. दुनिया में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं होगा जो राम बाबू का हाथ पकड़ के फिर आगे ये काम वो काम करवा सकता है। Listen to Vikas. Manish, listen, if you are a pastor, spend time with God, go to church, let church meet God. और आप अगर पास्टर हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, चर्च में जाएं और होने दें कि आपके लोगों की मुलाकात परमेश्वर से हो If सके। people are upset, don't care. I don't need 1,000 people who want to spend time with God for half an hour, who have no time, who want God to work according to their time. I want people who want to work according to God's time. और मैं ऐसे लोगों के अपने चर्च में नहीं चाहता कि जो अपने तरीके से परमेश्वर के साथ समय बिताएं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो परमेश्वर के तरीके से समय की सीमा से भी बाहर हटकर परमेश्वर के साथ समय बिताएं।